हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेकंड वीडियो लेके आए हैं। हमने पहले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाती है वो बताया था। मैंने सारे मेथड्स बताए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे और अगर ऐसे दे रखी हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम लोग देखेंगे एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस जो एमएल अग्रवाल ने दे रखे हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये आईसीएसई बोर्ड की बुक है मेरे पास एमएल अग्रवाल की, और इसमें एक्सरसाइज 5.1 दे रखी है पर एक्सरसाइज। तो हम लोग हर एक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो लेट स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5.1 नाउ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर्स are the roots of the equations or not. So first question is given here as, देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है यहां पर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड ये दे रखा है 2 एंड माइनस 3। तो अब ये लोग पूछ रहे हैं कि 2 और माइनस 3 इसकी रूट्स होंगी कि नहीं होंगी। तो हमने अगर याद हो आपको तो पहले वीडियो में ये बताया था कि जो भी रूट होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो उस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई का मतलब ये है कि x की वैल्यू यहाँ पे 2 भी हो सकती है और माइनस 3 भी हो सकती है। ठीक है ना। अब इसको चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली ये इसके रूट्स है कि नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट 2 इन प्लेस ऑफ x। देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6। तो ये 2 का स्क्वायर होगा 2 इंटू 2 4 माइनस 10 प्लस 6। तो ये क्या हो गया 4 माइनस 6 10 माइनस 10 कितना आया 0। तो ठीक है, ये हमारी इसकी इक्वेशन की रूट है क्योंकि इसमें लगाने पे हमने 2 रखने पे आंसर हमारा 0 आ रहा है। अब माइनस 3 को चेक कर लेते हैं एक बार। तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 3 प्लस 6, राइट। नाउ माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9 माइनस 5 इंटू माइनस 3 प्लस 15 एंड प्लस 6। तो समहाउ इसका वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 15 प्लस 15 30, राइट। तो 30 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, इट मींस ये दोनों इसकी रूट्स नहीं है, केवल एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, राइट। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन दे रखा है यहां पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 10 इक्वल टू 0। और इसमें ये कह रहा है कि 5 एंड माइनस 2/3 5 एंड माइनस 2/3। आपको ये चेक करना है कि ये दोनों इसके रूट्स हैं कि नहीं है। रूट्स का मतलब इसके आंसर -5 और -2/3 आएगा या फिर नहीं आएगा। चेक कर लेते हैं वन बाय वन। वी प्लेस द वैल्यू एंड चेक इट आउट। सी 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 5 माइनस 10। तो ये हमारा हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 13 5 65 माइनस 10। तो ये कितना आएगा 75 माइनस 75, इट मींस 0। तो ठीक है, पहली वैल्यू तो हमारी है। अब दूसरी चेक कर लेते हैं इसी तरीके से। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2/3 का स्क्वायर माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2/3 माइनस 10। ठीक है, अगर ये भी 0 के इक्वल आ गया देन वी कैन से यस दिस इज द these two are the roots of the equation। देखिए तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4/9 माइनस 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 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 2/3 माइनस 10। अब इसको काट लेते हैं ऊपर नीचे। तो 3 इंटू 1 3 3 3 9। तो 4/3 प्लस 26/3 माइनस 10 अपॉन में 1 कर लिया और इसका सिंपल सा एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेते हैं।
तो 4 प्लस 26 माइनस 30, तो ये कितना आ जाएगा 30 माइनस 30 अपॉन 3 यानी कि 0। इट मीन्स कि दीज टू आर द रूट्स ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो पहली वाली नहीं है, दूसरी वाली है। सेकंड क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड वेदर डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर्स आर सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, वही क्वेश्चन है, बट इसमें रूट दे रखा है तो रूट से तुम लोग घबराते हो जाता हो। देख क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 और रूट दे रखा है रूट 3 और माइनस 2 रूट 3। आपको ये चेक करना है कि ये इनका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का है, रूट का है, बात एक ही होती है, ठीक है। चेक कर लेते हैं कि करके यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स की जगह रखना है वैल्यू रूट 3 प्लस 6। चेक कर लीजिए इसको, रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 इंटू रूट 3 3 माइनस नाउ दिस रूट 3 इंटू 3 रूट 3 इंटू 3 9 प्लस 6, ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 9 यानी कि 0, ठीक है। पहली वाली तो है, अब दूसरी चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 रूट 3 प्लस 6, ठीक है। देखो एक एक स्टेप ध्यान रखना, और जहां पे x है बस वहीं पे वजन प्लेस करना है, बाकी नंबर एज इट इज लिखने हैं आप लोगों को, ठीक है। देखिए अब इसका स्क्वायर करना है, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, अब 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 3, दिस माइनस एंड दिस माइनस बिकम प्लस हियर। अच्छा उसके बाद ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय ये रूट 3 और ये रूट 3 बन गया 3 और प्लस 6। सब प्लस में आ गया। अगेन ये नहीं होगा तो हो जाएगा 12 प्लस 18 प्लस 6, 18 प्लस 18 36। तो भैया ये तो 0 के इक्वल नहीं है, अब ये अगर 0 के इक्वल नहीं है तो ये रूट्स नहीं होंगी इसकी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं। सेकंड ये रखा है हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें डस्टर ये रहा, चलो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 और चेक करना है आपको -2 और 2 रूट 2, आपको चेक करना है -√2 और 2 रूट 2 को, ठीक है। तो चेक करते हैं वन बाय वन। तो पुटिंग x इक्वल टू -√2 फर्स्ट, तो -√2 का स्क्वायर माइनस √2 मल्टीप्लाई बाय -√2, ठीक है। जहां पे x है वहां पे -√2, जहां पे x है वहां पे -√2 -4, तो ये क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, √2 का स्क्वायर 2 माइनस रूट ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस कर देगा और ये √2 इंटू √2 2 कर देगा और ये 4 कितना आ जाएगा 0, ठीक है। 2 + 2 4 -4 0। अब इसको चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस √2 मल्टीप्लाई बाय 2√2 -4। ये आपको चेक करना है कि 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए अब स्क्वायर करते समय ध्यान रखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर इसके ऊपर जाएगा तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 मल्टीप्लाई बाय √2 का स्क्वायर √2 इंटू √2 2 है ना, माइनस ये हो जाएगा
2 तो एज इट इज लिखेंगे, ये √2 और ये √2 मल्टीप्लाई कर आ जाएगा 2 और ये माइनस का 4। ठीक, कोई दिक्कत? ये √2 मल्टीप्लाई होकर 2 आ गया और ये 2 ऐसे कैसे लिखा रहा। तो ये क्या हो जाएगा 4 × 2 8 -4 -4 यानी कि 0। दोनों ही केस में 0 आ गया। इट मींस कि यस दे आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन और दे आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशंस, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, if -1/2 is a solution of this equation, find the value of k। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, -1/2 को आपको चेक करना है। इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x² प्लस 2kx -3 = 0। अब आपको यहाँ पे चेक ये दे रखा है कि -1/2 इज द सॉल्यूशन। -1/2 अगर सॉल्यूशन है, गिवन है, इसका मतलब कि -1/2 रखने पर जो इसकी वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो रख दीजिए यहाँ पर 3 × -1/2 का स्क्वायर प्लस 2 × k × -1/2 -3 = 0। ठीक, कोई दिक्कत? हमने x की जगह पे -1/2 प्लेस कर दिया है केवल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये माइनस इंटू प्लस, ये कर देगा यहाँ पे माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा k -3 = 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/4 -k -3 = 0। इस k को इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 3/4, ये माइनस का है, यहां जाकर के प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू k/1, ये 4। तो 3 - 1 4 4 4 3 12 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 3 - 12 यानी कि 9/4। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। If 2/3 is the solution of the equation 7x² plus kx -3 = 0, find the value of k। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, यहां पे कर लेते हैं। इक्वेशन दे रखी है 7x² kx -3 = 0 और दे रखा है कि 2/3 इज द सॉल्यूशन, यानी कि जब 2/3 रखेंगे x की जगह तब ये वैल्यू पूरी 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक, देखिए तो 7 × 2/3 का स्क्वायर माइनस k × 2/3 -3 = 0, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 7 × 4/9 माइनस 2k/3 -3 = 0। तो ये हो जाएगा हमारा 7 4 28/9 माइनस 2k/3 -3 = 0। फिर इस 2k/3 को यहां लेके जाएंगे तो आ जाएगा 28/9 -3 = 2k/3। ध्यान दीजिए, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अपॉन में 1 कर लिया, 9 28 - 27 = 2k/3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1/9 = 2k/3। अब देखो 3 को ऊपर ले जाओ, 2 को नीचे ले जाओ, फिर k को निकाल लो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो k = क्या आ जाएगा हमारा 3/9 × 2। ठीक है, इसको ऊपर ले गया, 2 नीचे लिया, तो 1 जा और ये 3 जा, तो 1/6। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ k। ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज सेम एज क्वेश्चन नंबर थर्ड, बट यहाँ पे भी फिर वही बात ना, रूट दे रखा है, रूट से घबराते हो। देखो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इफ रूट टू इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, रूट टू रूट है, ठीक है, यानी कि इक्वेशन क्या रखी है हमारी, के एक्स स्क्वायर को भी रफ कर देते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट है, के एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब दे रखा है कि रूट टू जो है वो इसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना, रूट टू इसका रूट है, सॉल्यूशन रूट ऑफ आर की है, रख दीजिएगा जो यहाँ पर, तो k मल्टीप्लाई बाय रूट टू का स्क्वायर प्लस रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट टू माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रूट टू का स्क्वायर यानी कि रूट टू इंटू रूट टू 2k प्लस रूट टू इंटू रूट टू माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2k माइनस 2 इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 2/2 1। तो k इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1, ठीक। हाँ ये तो कर ही लोगे, टू को यहाँ भेजा फिर इसको नीचे लिया है, सिंपल सी चीज है, कब से करते चले आ रहे हो। लिखा हुआ है पार्ट नंबर बी में, इफ a इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, अच्छा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, तो a और b के टर्म्स में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आधे लोग कहेंगे सर इसमें तो a दे रखा है, तो a में कैसे आंसर निकाला जाएगा, कोई बात नहीं, a और b में आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स प्लस के इक्वल टू 0 दे रखा है कि a इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना, यानी कि हमें एक x की जगह पर a रखना है, जहां पे a है वहां पर तो है ही है, बट x की जगह पे हमें a रखना है। देखिए तो a का स्क्वायर माइनस a प्लस बी a प्लस के इक्वल टू 0, ठीक, इसको खोल दीजिए ब्रैकेट को, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के इक्वल टू 0। ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया और k इक्वल टू आ जाएगा ए बी। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखिए आप इन सब क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, ज्यादा इजी रहेगा सॉल्व करने के लिए। If 2/3 and -3 are the roots of the equation, इक्वेशन लिखो पहले मैं, इक्वेशन दे रखा है px स्क्वायर प्लस 7x प्लस q इक्वल टू 0। अब दे रखा है इसमें if 2/3 and -3, these two are the roots of the equation। तो आपको सॉल्व करना है और बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। देखिए तो अगर क्वेश्चन की रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसको रखने पे 0 पे इक्वल आ जाएंगे, p और q में दो इक्वेशन सॉल्व बन जाएंगी, उनको सॉल्व करना होगा साइमल्टेनियसली। देखिए तो p मल्टीप्लाई बाय 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस q इक्वल टू 0, तो जाएगा p मल्टीप्लाई बाय 4/9, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, प्लस 7 to the 14/3 plus q equal to 0. Now take the LCM of 3 here, 9, you get 9 as the LCM, and here you got 4p plus 3 3 is 9, 14 3 is 42 plus 9q equal to 0। तो ये हो जाएगा 4p plus 9q plus 42 इक्वल टू 0। इस 9 को यहाँ भेज देंगे, 0 पे हो जाएगा,
और हमारी ये इक्वेशन आ गई। अब सेकंड के लिए हमें x की जगह पर -3 प्लेस करना पड़ेगा। देखिए तो p मल्टीप्लाई बाय -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस q इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं इसको पहले। अब इसमें सॉल्व करेंगे इसको, तो 3 का स्क्वायर 9p माइनस 7 3 21 प्लस q इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गई 9p प्लस q इक्वल टू 21। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए तो इक्वेशन दे रखी है 4p प्लस 9q इक्वल टू माइनस का 42 हो जाएगा, इक्वल टू किधर भेज देंगे, है ना, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 9p प्लस q इक्वल टू 21। अच्छा अब करेंगे क्या, हमें एक के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना पड़ता है ताकि काट पाए एक को, है ना। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे 9 है ये, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसमें चेंज करना नहीं पड़ेगा। तो लेकिन दोनों कुछ लिखनी पड़ेंगी आपको उसके बाद भी। तो ये आ जाएगा 4p प्लस 9q इक्वल टू माइनस का 42, और ये आ जाएगा 9 9 से 81p प्लस का 9q इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 और 9 टू 18। ये सॉल्व कर लीजिए इसको, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 81 माइनस 4 कितना आएगा 77, 77p माइनस का इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस का 9 टू 11, 4 8 12 प्लस 1 13 का 3 कैरी ओवर 1 और ये 2। तो p हमारा आ गया कितना, माइनस का 231 अपॉन माइनस का 77, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 11 से काटते हैं पहले, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 11 टू जा और 11 1 जा, और ये 7 जा। अब 7 1 जा 7 3 जा, तो p की हमारी वैल्यू आ गई, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, p की हमारी वैल्यू आ गई कितनी 3। अब किसी भी इक्वेशन में p q रिप्लेस करके q निकाल लेते हैं। सपोज ये इक्वेशन ले ली हमने, कोई भी ले लीजिए, उसमें आ जाएगा आंसर 9p प्लस q इक्वल टू 21। तो p q 3 आई है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस q 21, 27 प्लस q 21, तो q इक्वल 21 माइनस 27 यानी कि माइनस का 6। तो p की वैल्यू 3 आ गई हमारी और q की वैल्यू आ गई हमारी माइनस का 6। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज 5.1 का पूरा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं 5.2 के कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ठीक है ना। करेंगे पूरी एक्सरसाइज, बट एक वीडियो में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं तो वो पूरे हो नहीं पाएंगे, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर एंड बी प्रैक्टिसिंग ऑफ मैथमेटिक्स डेली। थैंक यू।